अमेरिका ने पीओके अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया। ट्रेड डील के बाद इंडियन मैप शेयर किया, सोशल मीडिया पर वायरल। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क घोषित किया। इस घोषणा के साथ अमेरिकी ट्रेड ऑफिस USTR ने इंडियन मैप शेयर किया। इस मैप पर पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके और अक्साई चीन के कब्जे वाला इलाका है, उन्हें भारत का हिस्सा दिखाया गया है। यह नक्शा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अमेरिका पहले ही नक्शों में पीओके को अलग दिखाता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और पश्चिमी देशों के सरकारी नक्शे में भी विवादित हिस्सों को अलग रंग या डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। इस बार ट्रंप प्रशासन ने जानबूझकर या अनजाने में एक ऐसा नक्शा शेयर किया है जो भारत की सीमाओं को पूरी तरह मान्यता देता है। भारत हमेशा से जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता आया है। अमेरिका ने यह इंडियन मैप शेयर किया है। पीओके को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके विवाद जम्मू कश्मीर क्षेत्र से जुड़ा सबसे पुराना विवाद है। यह 1947 से चला रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध, तनाव और कूटनीतिक लड़ाई का कारण बना हुआ है। विवाद की शुरुआत 1947 भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत, प्रिंसली स्टेट थी, जिसके महाराजा हरी सिंह हिंदू थे, लेकिन आबादी में मुस्लिम बहुमत में थे। विभाजन के नियम के अनुसार रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी या स्वतंत्र रह सकती थी। 1947-48 पहला भारत पाकिस्तान युद्ध। पाकिस्तान से आए मिलिशिया ने कश्मीर पर हमला किया। महाराजा हरी सिंह ने मदद के लिए भारत से संपर्क किया। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारत ने सैन्य मदद भेजी। युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने क्षेत्र के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे अब पीओके कहा जाता है। 1949 में UN की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ और सीजफायर लाइन, बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बनाई गई, जो दोनों देशों के नियंत्रण को अलग करती है। भारत का दावा। भारत कहता है कि पूरा जम्मू कश्मीर पीओके सहित उसका अभिन्न अंग है, क्योंकि महाराजा ने भारत में विलय किया था। 2019 के अनुच्छेद में 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भारत पीओके को अवैध कब्जा मानता है और इसे वापस लेने की बात करता है। पाकिस्तान का दावा। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए वह पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान पीओके को आज़ाद कश्मीर कहता है और वहां अपनी तरह की सरकार चलाता है। पाकिस्तान UN के पुराने प्रस्तावों को हवाला देता है, जिसमें कश्मीरियों को जनमत संग्रह का अधिकार देने की बात थी। पाकिस्तानी PM बोले थे, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अमेरिका ने यह मैप शेयर कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 5 फरवरी को बयान जारी कर कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़ा है और जम्मू कश्मीर विवाद का हल कश्मीर के लोगों की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। शहबाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के प्रस्तावों को लागू करने से ही हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तान नेतृत्व की ओर से कश्मीर के अपने भाइयों के साथ एकजुटता दिखाने आया हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान की लाइफ लाइन बताया था। शहबाज बोले, कश्मीर का मुद्दा हमारी फॉरेन पॉलिसी की नींव है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का आधार है। शहबाज ने भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष को भी याद किया। उन्होंने दावा किया कि इस संघर्ष के बाद कश्मीर मुद्दा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी ताकत के साथ उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अब प्रॉक्सी के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री ग्रुप बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA को भारत का समर्थन मिलने का दावा करता है, जबकि भारत ऐसे आरोपों को हमेशा खारिज करता रहा है। 1962 की जंग के बाद अक्साई चीन पर चीन का कब्जा। अक्साई चीन विवाद भारत और चीन के बीच सबसे पुराने और सबसे संवेदनशील सीमा विवादों में से एक है।
यह क्षेत्र लद्दाख के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित एक ऊंचा, बंजर और ठंडा रेगिस्तान इलाका है जो लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अक्साई चीन तिब्बत को शिनजियांग प्रांत से जोड़ने वाला एकमात्र प्रमुख रास्ता प्रदान करता है। चीन ने यह काराकोरम हाईवे G219 बनाया है, जो उसकी सैन्य और व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहद जरूरी है। भारत इसे लद्दाख का अभिन्न हिस्सा मानता है और इस पर चीन का अवैध कब्जा मानता है। इस क्षेत्र को जॉनसन लाइन 1865 के तहत भारत में दिखाया था, लेकिन बाद में मार्कटनी-मैकडॉनाल्ड लाइन 1899 ने इसे चीन के करीब दिखाया। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद जम्मू कश्मीर के विलय के साथ भारत ने अक्साई चीन को अपना हिस्सा माना। 1950 के दशक में चीन ने चुपके से तिब्बत शिनजियांग को जोड़ने वाली सड़क बनानी शुरू की। उसकी जानकारी भारत को 1957 से 58 में मिली। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन चीन ने इसे अपना क्षेत्र बताया। यह विवाद 1962 के बाद भारत चीन युद्ध का मुख्य कारण बना। युद्ध के बाद चीन ने लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LEC) के रूप में वर्तमान सीमा बनाई गई। 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चीन पर चीन का कब्जा बना रहा। अब भारत अमेरिका डील को जानिए। भारत अमेरिका ने ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी किया। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को अंतरिम व्यापार समझौते ITA का फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके तहत भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स 50% से घटकर 18% कर दिया गया। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया। दोनों देशों ने कहा इस फ्रेमवर्क को जल्द लागू किया जाएगा और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA की दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी। भारत अमेरिका के संयुक्त बयान के मुताबिक यह फ्रेमवर्क 13 फरवरी 2025 को शुरू हुई। भारत अमेरिका BTA वार्ता को आगे बढ़ाएगा। इस समझौते में आगे चलकर बाजार पहुंच, सप्लाई चेन को मजबूत करने और ट्रेड बैरियर कम करने जैसे प्रावधान शामिल होंगे। इसके तहत भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर सभी टैरिफ खत्म या कम करेगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन लगभग 27.18 लाख करोड़ रुपए के बाजार को खोलेगा। उनके मुताबिक MSME किसान और मछुआरे सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार पैदा करने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत ने अपने अगले 5 साल में अमेरिकी से $500 अरब 45,30,000 करोड़ रुपए के उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई है। भारत को इस समझौते से मिलने वाले लाभ: अमेरिकी टैरिफ में कमी, भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका के टैरिफ को 18% तक घटाया गया, जिससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। चुनिंदा उत्पादों पर 0 टैरिफ, जेनेरिक दवाएं, रत्न और हीरे और विमान पार्ट्स पर पूरी तरह टैरिफ खत्म किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। $30 ट्रिलियन के बाजार तक पहुंचा। भारत MSME किसान, मछुआरे, महिलाएं और युवा उद्यमियों के लिए अमेरिकी बाजार में विस्तारित प्रवेश। निर्यात क्षेत्रों में बढ़ावा: टेक्सटाइल, चमड़ा और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक, केमिकल, होम डेकोर, हस्तशिल्प और कुछ मशीनरी में नए अवसर। सेक्शन 232 छूट: विमान पार्ट्स पर अमेरिकी सेक्शन 232 के तहत छूट मिलेंगी। ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा: कुछ ऑटो कंपोनेंट्स के लिए अमेरिका में विशेष पहुंच मिलेगी। जेनेरिक दवाओं पर बेहतर शर्तें: भारतीय जेनेरिक पर फार्मास्यूटिकल्स के लिए टैरिफ और नियमों में सुधार।
आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।